कालरा अफगानिस्तान पर तालिबान राज को लेकर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अगर तालिबान को यह लग रहा है कि अब पूरे अफगानिस्तान पर वो अपनी हुकूमत चला सकता है तो ऐसा नहीं है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान के हर बड़े शहर पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अब भी तालिबान का एक ऐसा इलाका है जहां तालिबान ना तो अभी घुस पाया है और ना आज से 20 साल पहले घुस पाया था। वो इलाका है पंजशीर घाटी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर घाटी से ही आते हैं और उन्होंने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की रेजिस्टेंस फोर्स को लेकर तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी। तालिबान को अमरुल्लाह सालेह के अलावा 3 और चेहरों से चुनौती मिलने वाली है। पहला नाम आपको हमने बता दिया, दूसरा नाम है अहमद मसूद जो नॉर्दर्न अलायंस के नेता हैं और नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। यह है दूसरा नाम। अगला नाम यानी कि तीसरा नाम है मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। और तालिबान के खिलाफ चौथा चेहरा बन सकते हैं अता मोहम्मद नूर। ये 4 चेहरे तालिबान के लिए चैलेंज है। तालिबानी आतंकियों के खौफ के कारण ही लगातार तीसरे दिन काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी नागरिक इकट्ठा हुए। सैकड़ों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं ताकि मौका मिलते ही वो किसी भी हालत में देश छोड़कर चले जाएं। पंजशीर घाटी से आ रहा है आतंकियों का काल। गाड़ियों का ये लंबा काफिला देख रहे हैं, ये तालिबानी आतंकी नहीं बल्कि तालिबानी आतंकियों का काल है। ये नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स के जांबाज लड़ाके हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ एक बार फिर से झंडा बुलंद कर दिया है और निकल पड़े हैं काबुल को आजाद कराने। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को काबुल से खदेड़ने के लिए मिशन की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था और अफगानिस्तान में ही रहकर तालिबान से लड़ने का फैसला किया था। I want to make it very clear that there are many factors why this situation happened. I am not ready to be part of the humiliation and shame that the foreign militaries have endured. I am standing for my country and the war is not over. अफगानिस्तान के लोगों को अपने ऑडियो संदेश देने के कुछ ही घंटों बाद सालेह ने पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स ने परवान प्रांत के चरिकार जिले में हमला बोल दिया है। ये जगह काबुल के उत्तर में है। सालेह जिस जगह से नॉर्दर्न अलायंस के फोर्स की अगुवाई कर रहे हैं वो जगह है अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी। काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर इस इलाके का तालिबान अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करने वाला तालिबान इस इलाके में घुस तक नहीं पाया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर प्रांत से आते हैं। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें वो कई लोगों के साथ बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं। अब तालिबान के खिलाफ युद्ध का आगाज पंजशीर प्रांत से ही हो रहा है। पंजशीर घाटी इतनी खतरनाक है कि 1980 से लेकर 2021 तक इस पर कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, सोवियत संघ और अमेरिका की सेना ने भी इस इलाके में केवल हवाई हमले ही किए हैं। भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने भी कभी कोई जमीनी कार्रवाई नहीं की। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो तालिबान विरोधी ताकतों ने नॉर्दर्न अलायंस बनाकर मोर्चा संभाला था। कहा जाता है कि अमरुल्लाह सालेह ने विदेशों, खासतौर पर भारत से नॉर्दर्न अलायंस को मदद लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अमरुल्लाह खुद ताजिक हैं और 90 के दशक से ही सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में उतर गए थे। सालेह अफगानिस्तान के बड़े नेता अहमद शाह मसूद के विश्वास पात्र थे। बातचीत में कुशल हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अच्छे संबंध हैं। अब एक बार फिर अमरुल्लाह सालेह अपने गढ़ पंजशीर पहुंच गए हैं जहां से वो तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। पंजशीर घाटी पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया था। इसके पीछे कारण था एक चेहरा जिसका नाम है
अहमद शाह मसूद इस इलाके के सबसे बड़े कमांडर थे और उन्हें अफगानी लोग शेर पंजशीर भी कहते थे। 1980 के दशक में सोवियत रूस ने भी पंजशीर घाटी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन अहमद शाह मसूद ने उस वक्त डटकर मुकाबला किया था। अब पंजशीर घाटी की कमान उनके बेटे अहमद मसूद संभाल रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने भी पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इतिहास बताता है कि अफगानिस्तान में कभी कोई विदेशी ताकत जीत नहीं पाई। तालिबान को हराने वाली ताकत भी अफगानिस्तान के अंदर से ही पैदा होगी। 20 साल पहले ये काम नॉर्दर्न अलायंस ने किया था, लेकिन अभी वो पूरी तौर पर बिखरा हुआ है। तालिबान के खिलाफ छुटपुट ही सही अफगानिस्तान की अलग अलग जगहों से लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये ताकत जितनी जल्दी संगठित होकर मोर्चे पर आएगी, आईएसआई के पाले हुए बर्बर तालिबान के हाथों अफगानिस्तान की दुर्दशा उतनी ही कम होगी। फिलहाल नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले तालिबान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो गई है। देखना होगा कि यह अलायंस तालिबान के आतंकियों को कितनी कड़ी टक्कर दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान के लड़ाकों का काल बनने के लिए पंजशीर घाटी से नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके आगे बढ़ चुके हैं और काबुल के उत्तर से हमले की शुरुआत कर दी है। वहीं तालिबान के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत भी उत्तरी अफगानिस्तान में हो चुकी है। इस विद्रोह का नेतृत्व मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम कर रहे हैं। दोस्तम अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके। पिछले दिनों तालिबान से बचकर सुरक्षित ठिकाने पर वो चले गए थे। अब उन्होंने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 20 साल पहले भी उन्होंने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। सीने पर मेडल इतने कि आप शायद गिनते गिनते थक जाएं। ये तस्वीर है अफगानिस्तान के मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की। वैसे तो ये तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्तम का नाम तालिबानी आतंकवादियों के लिए आज भी खौफ का दूसरा नाम है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद ने भी अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तम की अगुवाई में अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में अब्दुल रशीद दोस्तम का वर्चस्व है। पिछले दिनों अब्दुल रशीद दोस्तम तुर्की से इलाज करवाकर काबुल पहुंचे थे, तो माना जा रहा था कि दोस्तम के आने के बाद तालिबानी आतंकियों के खिलाफ जंग और तेज होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मज़ार शरीफ में दोस्तम के महल पर तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तम को एक बार फिर सैन्य वर्दी में देखा गया था। तब दोस्तम ने तालिबान को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। شما شاهد خود بودین که علیه زنا قیام میکنه، اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمده نمیکنه। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद दोस्तम का कुछ पता नहीं था। कयास लगाए जा रहे थे कि दोस्तम अफगानिस्तान छोड़कर उज्बेकिस्तान चले गए, लेकिन अब दोस्तम की मिलिशिया के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के खिलाफ युद्ध छेड़कर अफगानिस्तान के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब्दुल रशीद दोस्तम को मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर नाम से पुकारते हैं। तालिबानी आतंकी दोस्तम के नाम से क्यों कांपते हैं, अब ये भी समझ लीजिए। 1990 और 2001 के दौरान जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक था, तब अब्दुल रशीद दोस्तम ने बल्ख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था। एक तरफ तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के रक्षकों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं तालिबान की राजनीतिक इकाई के नेता अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से मिले। दरअसल तालिबान ये दिखाने की कोशिश में है कि वो राजनीतिक तौर पर अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करना चाहता है। हकीकत में तालिबानी आतंकी बेकसूर और निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाकर और डराकर अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर रहे हैं।
तालिबान को चैलेंज देने वालों में एक और नाम शामिल हो सकता है और उस शख्स का नाम है अता मोहम्मद नूर। साल 1979 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अता मोहम्मद नूर ने रूसी सेना के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों को तैयार किया था। सोवियत रूस से लड़ने के लिए नूर ने जमीयत इस्लामी का संगठन बनाया और उसके कमांडर बने। साल 1996 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो उन्होंने अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था। पिछले दिनों वो कई मौकों पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देखे गए थे, लेकिन बल्ख प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से वो एक गायब हैं। माना जा रहा है कि अता मोहम्मद नूर तजाकिस्तान के इलाके में चले गए हैं। मुमकिन है कि नूर भी तालिबान के खिलाफ किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हों और हो सकता है कि अगले कुछ दिन में वो भी तालिबान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दें। ब्यूरो रिपोर्ट।